हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सवी है ना, वो पहली बार अपने आईपीएस फादर विराट को फ़ोन करके बुलाने वाली है और सवी जो है वो विराट की मदद लेने वाली है ताकि जो सवी है वो अपने सपने को पूरा कर सके। क्योंकि अभी तक सवी अपने दम पर चल रही थी और सवी यशवंत भोसले सुरेखा हर किसी से लड़ने के लिए तैयार बैठी थी और कोई भी सवी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारी सवी है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। सवी थक गई है लड़ते लड़ते। यही वजह है कि अब जो सवी है उसने ये सोच लिया है और ये ठान लिया है कि अब वो अपने फादर आईपीएस विराट चौहान को हर हाल में बुलाएगी। क्योंकि अब जो सवी है वो चाहती है कि बस किसी भी तरह से विराट चौहान वापस आए और ना सिर्फ सवी के लिए लड़ाई लड़े बल्कि यशवंत भोसले और सुरेखा जैसे घटिया और गंदे लोगों को सबक भी सिखाए। आपने देखा होगा कि जो सुरेखा है वो किस तरह से हमारी बेचारी सवी के पीछे तो हाथ धोकर ही पड़ी हुई है। वो सभी को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा परेशान करती है बल्कि सभी की बात बात पर बेइज्जती भी करती है और तो और सभी को भोसले हाउस में बंद करके भी रखना चाहती है, जिसकी वजह से सभी परेशान हो गई है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो इस सुरेखा से कैसे निपटे, कैसे सुरेखा बेशरम को जवाब दे। लेकिन शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सवी है ना, वो सुरेखा से निपटने की पूरी प्लानिंग करने वाली है। अब सभी आखिरकार और फाइनली अपने आईपीएस फादर विराट चौहान को बुलाने वाली है और सभी चाहती है कि अब वो आखिरकार दिखा दे भोसले हाउस को कि सवी की क्या पावर है और जब सवी गुस्से में आती है तो वो क्या कर सकती है। ये सब कुछ अब आखिरकार जो हमारी सवी है ना दोस्तों, वो भोसले हाउस में दिखाने वाली है। इससे एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि जो सवी है वो बहुत बड़ा हंगामा पूरे भोसले हाउस में खड़ा करने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से यशवंत भोसले ने और निशिकांत ने मिलकर सभी की स्कॉलरशिप को रद्द कराया है, अब जो आईपीएस विराट चौहान है वही आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है कि आखिरकार किस वजह से सभी की स्कॉलरशिप को कैंसिल किया गया है और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। अब जैसे ही आईपीएस विराट चौहान को ये पता चलेगा कि जो सभी की स्कॉलरशिप है उसे बहुत ही ज़्यादा शातिर तरीके से प्लानिंग करके कैंसिल कराई गई है, तो विराट चौहान खुद पूरी तरह से भड़क उठेगा और तो और विराट ये भी कहने वाला है कि जो सुरेखा बेशरम है ना, उसने ये सारी साजिश करके और फिर सभी को घर में कैद करने के मकसद से ही ये सब कुछ करवाया है। ऐसे में विराट जो है वो भड़क उठेगा पूरे भोसले हाउस पर और विराट यहाँ तक कि ये भी कहने वाला है कि अब भोसले हाउस में किसी भी हाल में सुरेखा की नहीं चलेगी, या फिर अब जो सुरेखा है वो किसी भी तरह से अगर भोसले परिवार के किसी भी सदस्य को दबाने की कोशिश करेगी तो जो सुरेखा है उसे इसकी वजह से जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। क्योंकि अभी तक सुरेखा सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी ही करती आई है भोसले हाउस में, लेकिन अब सुरेखा को ये समझना होगा कि जो सुरेखा है वही सिर्फ और सिर्फ भोसले परिवार की सदस्य नहीं है बल्कि भोसले परिवार में और भी लोग रहते हैं और उनका भी हक है भोसले परिवार में। ऐसे में सुरेखा किससे पूछकर आज तक भोसले परिवार पर दादागिरी करती आई थी, ये जवाब अब सुरेखा को देना होगा, क्योंकि कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं बल्कि आईपीएस विराट चौहान सुरेखा से सवाल करने वाला है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है अब उसे पता चलेगा सवी की असली पावर के बारे में। अब उसे एहसास होने वाला है कि जो सवी है वो क्या चीज़ है और सवी किस तरह से अकेले ही अपने दुश्मनों से निपट सकती है और सवी कैसे किसी से भी नहीं डरती है। ये बात भी अब बहुत ही जल्द यशवंत भोसले को समझ में आने वाली है। इसके अलावा आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो ईशान है ना, अब वो ये सोच रहा है कि उसे पूरी तरह से सभी से हमेशा के लिए शादी कर लेनी चाहिए
और सभी को सच में हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लेना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब ईशान को ये साफ करना होगा कि सभी कोई और नहीं बल्कि ईशान की सचमुच में ही पत्नी है और ईशान भी सभी से प्यार करने लग गया है। बेशक से ईशान और सभी की शादी मजबूरी में हुई हो और उनका रिश्ता सिर्फ नाम मात्र का अभी तक रहा हो, लेकिन अब जो ईशान है उसे सच में ही सभी से धीरे धीरे करके प्यार होने लग गया है। यही वजह है कि जो ईशान है ना दोस्तों, अब वो सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है, क्योंकि ईशान को धीरे धीरे करके रियलाइज़ हो रहा है कि जो सभी है वो कितनी अच्छी है और ईशान को ये भी लगने लग गया है कि जो सभी है वो कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं करती है। तो ऐसे में जो सभी है उसके साथ भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यही वजह है दोस्तों कि अब जो सभी है ना उससे ईशान सचमुच में शादी करने वाला है। ईशान पूरे भोसले परिवार के सभी सदस्यों के सामने अपनी ये बात रखने वाला है। ईशान सबसे ये कहने वाला है कि अब वो जल्द ही सभी से शादी करेगा और पूरी ज़िंदगी सभी के साथ रहेगा, जिससे ये सारी बातें सुनने के बाद अब जो सुरेखा है और यशवंत भोसले हैं उनके पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि आज नहीं तो कल सभी का रिश्ता ईशान से ख़त्म हो जाएगा और फिर जो रीवा है वही ईशान की पत्नी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब जो रीवा है उसे हमेशा हमेशा के लिए भोसले परिवार से दूर जाना होगा, क्योंकि रीवा को अब जो ईशान है ना वो उसकी औकात दिखा देगा और ईशान खुद रीवा से यहाँ तक कह देगा कि जो रीवा है वो सिर्फ और सिर्फ ईशान की रखैल बनकर भोसले परिवार में रह रही है और ये गलत है। किसी भी हाल में ईशान अब रीवा की एक नहीं सुनने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए ना कि क्या जो रीवा है उसे भोसले परिवार से निकाल फेंकना चाहिए? क्या रीवा ने जानबूझकर ईशान की ज़िंदगी बर्बाद करने की कसम खा रखी है? क्या रीवा चाहे तो ईशान और सभी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से सुलझ सकता है? इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा है ना वो भी जब रीवा का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि ईशान किसी भी हाल में रीवा को तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में अब जगह नहीं देने वाला है, क्योंकि रीवा का पत्ता भोसले हाउस से ही नहीं बल्कि ईशान की लाइफ से भी कट चुका है। ईशान क्लियर कर देगा कि जब वो पहले ही सभी से शादी कर चुका है तो फिर रीवा के साथ रहने का तो ईशान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ईशान कभी भी अब रीवा के साथ नहीं रहेगा, जिससे आप सभी देखने वाले हैं कि रीवा को फूट फूट कर रोना पड़ेगा और अपना सामान लेकर पूरी तरह से भोसले हाउस से निकलना पड़ेगा।